अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद आप सभी खैरियत से होंगे। जैसा कि अपनी एक पहली वीडियो में हमने आपको तफसील से बताया था कि हदीस की रोशनी में यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे और वहां पर अपना कब्जा जमा लेंगे। लेकिन नाज़रीन, एक बहुत अहम सवाल ये है कि जब यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद कर लेंगे तो उसके बाद क्या होगा। इस बात का जवाब शायद बहुत से लोग जानते हों, लेकिन हम आज की इस वीडियो में इससे मुतल्लिक मुकम्मल तरीके पस मंजर और असल हक़ाइक़ आप तक बयान करेंगे और आपको बताएंगे कि जब यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद कर देंगे तो उसके बाद क्या होगा। नाज़रीन, ये किस्सा इतना सादा नहीं जितनी आसानी से ये बयान कर दिया जाता है, क्योंकि मस्जिद अक्सा की हैसियत खाना काबा की हैसियत से कम नहीं है, क्योंकि ये मुसलमानों के लिए तकरीबन 17 महीने तक किबला अव्वल के तौर पर इस्तेमाल होता रहा, इसलिए ये हमारे लिए बहुत मुकद्दम है। नाज़रीन, यहूदियों के मस्जिद अक्सा पर कब्जा से मुतल्लिक तमाम हक़ाइक़ जानने के लिए तरीके पस मंजर मालूम होना बहुत ज़रूरी है। नाज़रीन, अल्लाह ताला के हुक्म से हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने एक हेकल की तमीर का काम शुरू करवाया, लेकिन वो अपनी ज़िंदगी के अंदर ये काम मुकम्मल ना कर सके। इसलिए अल्लाह ताला के हुक्म से इनके बेटे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसको फरमाया और जिन्नों की मदद से इसकी तमीर मुकम्मल की। नाज़रीन, इसको तमीर करने की क्या वजह थी? इसकी वजह ये थी कि इसमें तबूत सकीना को बाहिफाजत रखा जा सके। जैसा कि अपनी पिछली एक वीडियो में आपको तबूत सकीना से मुतल्लिक भी तफसील मालूमात फराहम कर चुके हैं कि तबूत सकीना में मुख्तलिफ अनबिया कराम के मुतबरकात मौजूद है, तो इसलिए हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हेकल सलमानी की तमीर मुकम्मल फरमाई। इसके बाद नाज़रीन, इस पर हेरोदा सेंटीबाज ने अपनी बहुत बड़ी फौज से हमला करके इस हेकल को तबाह कर दिया, क्योंकि यहूदी सरकश हो गए थे और अल्लाह ताला इनसे नाराज़ हो गए थे। इसलिए अल्लाह ताला ने इनसे ये नेमतें छीन ली। इसके बाद यहूदी ने यानी बनी इसराइल ने अल्लाह ताला से तौबा की और एक मरतबा फिर अल्लाह ताला के हुक्म से दूसरा हेकल तमीर किया गया, लेकिन बनी इसराइल अपनी शरारतों से बाज ना आए और अजाब की शक्ल में अल्लाह ताला ने इनका दूसरा हेकल भी तबाह करवा दिया और अल्लाह के हुक्म से उस हेकल की जगह पर मस्जिद अक्सा की तमीर की गई और इसके बाद उसको मुसलमानों का किबला अव्वल बना दिया गया। तो नाज़रीन, इस तरह से हमें पता चला कि मस्जिद अक्सा किस तरह से और क्यों तमीर की गई थी। इसके बाद नाज़रीन, अल्लाह ताला ने यहूदियों को इस इलाके से दफा कर दिया, क्योंकि अल्लाह ताला इनसे नाराज़ हो गए थे, क्योंकि वो अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी करते थे और इसका हुक्म बजा नहीं लाते थे। लिहाजा अल्लाह ताला ने इस जगह पर मुसलमानों का गलबा कर दिया और इस मस्जिद को मुसलमानों के सुपुर्द कर दिया। अब नाज़रीन, हालात ये है कि यहूदी जो कि इसराइल में बसते हैं वो चाहते हैं कि मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर दोबारा अपना हेकल तमीर करें, क्योंकि उनका अकीदा है कि मस्जिद अक्सा के नीचे तबूत सकीना मौजूद है, जिसमें अनबिया कराम की बहुत से मुतबरकात मौजूद हैं और वो इनको हासिल करके मुख्तलिफ ताकतें हासिल कर लें। इसके अलावा वो अपना हेकल इसलिए भी तमीर करना चाहते हैं कि वो इनकी एक मुस्तकिल इबादतगाह होगी और उनकी पहचान बनेगी। नाज़रीन, यहूदी इस हेकल को थर्ड टेंपल कहते हैं या तीसरा हेकल भी कहते हैं। और नाज़रीन, मस्जिद अक्सा को शहीद करने की सिर्फ और सिर्फ यही वजह है कि वो तबूत सकीना को हासिल करके तीसरा हेकल तमीर करना चाहते हैं। तो नाज़रीन, जैसा कि हदीस से साबित है कि यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद करके इस जगह पर कब्जा कर लेंगे, लेकिन सवाल ये है कि मस्जिद अक्सा की शहादत के बाद क्या होगा। नाज़रीन, इस सवाल के दो जवाबात हैं। एक तो ये सादा सा जवाब है कि यहूदी मस्जिद अक्सा को शहीद करके वहाँ पर अपना हेकल तमीर कर लेंगे, और दूसरा जवाब ये है कि यहूदी दज्जाल के आने का इंतज़ार कर रहे हैं, जिसको वो अपना मसीहा कहते हैं, और उनका अकीदा कि जब वो तबूत सकीना को हासिल कर लेंगे तो तबूत सकीना उनको बताएगा कि इनका असल मसीहा कौन है, जो कि मुसलमानों के अकीदे के मुताबिक दज्जाल ही होगा। इसके बाद नाज़रीन, इस्लामी तालीमात के मुताबिक दज्जाल इस पूरा इलाका पर कब्जा कर लेगा और जब दज्जाल ज़ाहिर होगा वो हेकल सलमानी से बाहर निकलेगा, तो उस जगह पर मौजूद तमाम यहूदी अपनी कब्रों से निकलकर इसके साथ तो लेंगे और इसके बाद फितना दज्जाल का आगाज हो जाएगा। और जब दज्जाल ज़ाहिर होगा तो वो हेकल सलमानी से बाहर निकलेगा, तो इस जगह पर मौजूद तमाम यहूदी अपनी कब्रों से निकलकर इसके साथ को लेंगे
اور اس کے بعد فتنہ دجال کا آغاز ہو جائے گا، اور دجال اور اس کا لشکر پوری دنیا کے مسلمانوں اور مومنوں کو ورگلانے میں لگ جائیں گے۔ وہ لوگوں کو بتائیں گے کہ دجال خدا ہے اور اس کی پیروی کرو، لیکن مومنین اس کے شر سے محفوظ رہیں گے اور صرف اللہ پر ایمان رکھیں گے۔ اس کے بعد ناظرین حضرت امام مہدی علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہو جائے گا، اور اسی دوران غزوہ عید میں کامیابی کے بعد مسلمان حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جا ملیں گے اور دجال کی طرف جہاد کے لیے نکلیں گے۔ ناظرین دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سامنے کرنے سے کترائے گا، کیونکہ اسے پتہ ہوگا جیسے ہی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا سامنا کرے گا تو وہ ہلاک ہو جائے گا۔ چنانچہ ناظرین جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا تو وہ نماز ادا کرنے کے بعد مسلمانوں کا ایک لشکر لے کر دجال سے ملنے کے لیے روانہ ہوں گے۔ جب باب لود کے مقام پر دجال سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آمنا سامنا ہوگا تو دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھ کر ایسے پگھلنے لگے گا جیسا کہ سیسا پگھلتا ہے، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال کے اپنے ہی نیزے سے اس کو قتل کر ڈالیں گے، اور اس طرح سے فتنہ دجال کا خاتمہ ہو جائے گا، اور ناظرین پورے دنیا میں امن و امان قائم ہو جائے گا۔ تو ناظرین ہمیں پتہ چلا کہ مسجد اقصی کی تعمیر کیوں اور کس طرح سے کروائی گئی، اور اس کے بعد ہم نے یہ دیکھا کہ مسجد اقصی کو یہودی کیسے شہید کریں گے۔ آخر میں ہم نے دیکھا کہ مسجد اقصی کو یہودی کیا کریں گے اور دنیا میں کیا کیا تبدیلیاں رونما ہوں گی۔ ناظرین یہ سب قیامت کی بڑی بڑی نشانیاں ہیں جن کا پورا ہونا لازم ہے، اور ناظرین جب یہ نشانیاں پوری ہو جائیں گی تو اللہ تعالیٰ قیامت برپا کر دیں گے اور پوری کائنات کو ختم کر دیں گے۔ تو ناظرین آپ نے دیکھا یہودی اپنے مسیح دجال کی تیاری میں ہیں، اس لیے وہ اپنے غلط عقیدہ کو بنیاد بنا کر مسجد اقصی کو شہید کریں گے اور پوری دنیا میں فتنہ و فساد کا آغاز ہو جائے گا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔